प्रयागराज में चल रहे इस महाकुंभ को अगर आपको डिजिटल नजरिए से देखना है तो डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर जरूर आइए। पृथ्वी पर विचरण करते समय महर्षि दुर्वासा को एक दिव्य पुष्पमाला प्राप्त हुई। प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित किया जा रहा महाकुंभ दिव्य, भव्य और डिजिटल है। ऐसे में इस महाकुंभ में डिजिटल एक्सपीरियंस भी दिलाया जा रहा है। देश भर से आ रहे श्रद्धालुओं के लिए एक खास शिविर बनाया गया है जहां पर आपको पूरा महाकुंभ डिजिटल एक्सपीरियंस कराएगा। तो क्या है ये डिजिटल एक्सपीरियंस, आइए हम भी चलते हैं। हमने भी इसकी 2 टिकटें ले ली हैं, 50 रुपये इसकी टिकट है प्रति व्यक्ति। तो आइए चलते हैं इसके अंदर किस तरह का आपका एक्सपीरियंस होने वाला है डिजिटल। तो प्रयागराज में चल रहे इस महाकुंभ को अगर आपको डिजिटल नजरिए से देखना है तो डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर जरूर आइए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार क्यों इस सेंटर की इतनी चर्चाएं हो रही हैं और क्यों ये अद्भुत है। तो ये 10 खंडों में बटा हुआ है डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर, जिसके पहले खंड में मैं इस समय मौजूद हूं और महाकुंभ की शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या अंदर दिखाया जाएगा। समुद्र मंथन है, भगवान विष्णु का रूप है, भगवान विष्णु का जो मोहिनी रूप है वो है, असुर और देवताओं में किस तरह मंथन हुआ उसकी सबसे पहले यहाँ तस्वीरें दिखाई गई हैं। दूसरी बात, जो यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम है उसकी यहाँ पर तस्वीरें दिखाई गई हैं। खंड ये तीर्थराज प्रयाग का खंड है और इस खंड में किस तरह की तस्वीरें हैं पहले आप ये देखिए। श्री विष्णु पुराण, श्री भगवत महापुराण और स्कंद पुराण का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये जो पूरा एक्सपीरियंस है ये पहले खंड का है, यानी कि पहले खंड में जब आप आएंगे तब आपको क्या क्या अंदर देखने को मिल रहा है ये हम आपको इस डिजिटल एक्सपीरियंस में बताएंगे। तो खंड 1 के बाद जब आप खंड 2 में पहुंचेंगे तो उसके पहले आपको डिजिटल एक्सपीरियंस के जरिए कैसा कुंभ होता है, ब्रह्मांड में कैसे इसकी शुरुआत हुई, उसकी एक छोटी सी झलक दिखाई जाएगी। लेकिन उस झलक दिखाने के लिए भी जो पर्दा बनाया गया है वो बेहद अनोखा है। ये दूसरा खंड है, इसका नाम है नीलकंठ, ब्रह्मांड के रक्षक। वो ब्रह्मांड के रक्षक कैसे हैं, कुछ इस तरीके से आप एक पर्दे पर डिजिटल तरीके से देख सकते हैं, एक छोटे से फिल्म के जरिए। और उसे देखने के लिए आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। दरअसल एक क्रम बाइस क्रम होता है, कुछ लोगों को इकट्ठा हो जाने के बाद फिर एक छोटी सी झलक यहाँ पर दिखाई जाती है जिसमें पूरी डिजिटल एक्सपीरियंस आप यहाँ पर देख पाएंगे। खंड 2 में जब जैसे ही प्रवेश करेंगे तो आपको महाकाल की ये भव्य प्रतिमा दिखाई देगी, जहां चारों तरफ आपको घंटियां नजर आई हैं। यहाँ पर लोग सेल्फी लेते हैं। डिजिटल एक्सपीरियंस के पहले पर्दे के बाद जो ये तस्वीर नजर आती है बेहद खूबसूरत है। भगवान भोलेनाथ की ये तस्वीर जो भी देखता है ठहर जाता है। कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया। नई चीज देखने को मिली। हाँ, यही भोले बाबा की मूर्ति नहीं। कैसा एक्सपीरियंस है आप लोगों का ये डिजिटल वाला? अच्छा है, कुछ नया देखने को मिल रहा है। हमारे कुंभ के बारे में पता चल रहा है, कैसे कुछ हुआ था, यही सब मतलब हम लोग के जनरेशन को ये सब मालूम पड़ रहा है कि कैसे हुआ था ये सब। और ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है और ये सब मतलब पहली बार देखा है। आपकी एज में आप लोगों के तरीके से बताया जा रहा है, मतलब डिजिटल तरीके से बताया जा रहा है, बहुत आसान तरीके से। हाँ ये तो है, और मतलब बहुत ही इजी वे भी हो गया हम लोग को समझने के लिए ये सब। ज़्यादा आसान हो गया। ये आज की युवा पीढ़ी के लिए बेहद अनोखा तरीका है, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कराया गया है। तो ये देखिए खंड 2 की बात है। अब हम चल रहे हैं खंड 3 में। खंड 3 में जब आप आएंगे तो आपको सबसे पहले तो ऐरावत के दर्शन होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ा ऐरावत लगाया गया है, लेकिन इससे भी खास बात यहाँ पर यह है कि एक छोटी सी फिल्म के जरिए डिजिटल पर्दे पर आपको मंथन की पूरी कहानी दिखाई जाएगी, यानी कि कैसे महाकुंभ की शुरुआत हुई, किस कारण से हुई, क्या वो ऐसी घटना थी, वो पूरा डिजिटलाइजेशन के जरिए एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री जो कार्टून फिल्म जैसी होती है, कुछ वैसी डॉक्यूमेंट्स के जरिए आप यहाँ पर दिखाया जाता है। जब कहा जा रहा है कि जैसे ऋषि ने कैसे इंद्र देवता को श्राप दिया था, उसके बाद श्रीहीन का ये श्राप देने के बाद पूरी ये कथा
जो है शुरू हो जाती है और इस कथा का अंत कैसे होता है इस तरीके से आपको दिखाया जाएगा कि इंद्र देवता को जब श्राप मिला तो उसके बाद पूरा स्वर्ग जो है श्री विहीन हो गया, सारे देवताओं से सारी शक्तियां छिन गई। उसके बाद फिर भगवान विष्णु के जरिए देवताओं और असुरों के बीच मंथन हुआ, समुद्र मंथन। वो समुद्र मंथन कैसे हुआ, ये बेहद खास डिजिटल एक्सपीरियंस है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर ले रहे हैं और इनका अनुभव भी बेहद खास है, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस आप लोगों ने कहीं देखा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा अनुभव कहीं भी नहीं देखा है। और यहाँ बहुत ही अच्छी मूर्तियाँ बनी हैं और सारा रावत हाथी का तो बहुत ही अच्छा चित्रण किया गया है। तो कैसा ये डिजिटल एक्सपीरियंस आपको कैसा? हाँ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, वेरी गुड। कुंभ घूम के आए आप? हाँ, अभी तो हम कुंभ ही घूम रहे हैं, कुंभ में सारा दिन। क्या है दिखाने का? हाँ, नया, बहुत अच्छा। आपको कैसा लगा बेटा ये? बहुत अच्छा। समझ में आया कुंभ क्यों होते हैं, हाँ है ना? हाँ महाकुंभ की कहानी कैसे शुरू हुई है इस तरीके से समझाया जा रहा है। हाँ। बिल्कुल, तो देख सकते हैं यहाँ पर लोगों के लिए भी बेहद खास और नया एक्सपीरियंस है जो यहाँ पर डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर में आपको कुंभ की पूरी कहानी यहाँ पर दर्शाई जा रही है। तो यही सबसे खास पॉइंट है इस डिजिटल एक्सपीरियंस का, लेकिन कहानी इसके आगे भी जारी रहेगी। तो खंड 3 के बाद हम प्रवेश कर रहे हैं खंड 4 में, जिसे कहा गया है त्रिवेणी संगम। और इस खंड 4 में जब मैं प्रवेश करता हूं तो मुझे दोनों तरफ बहुत एक नया एक्सपीरियंस नजर आता है। इस समय आप देख सकते हैं गंगोत्री इस तरफ बताई गई है और इस तरह यमुनोत्री का जो उद्गम स्थल है वो दर्शाया गया है। इस तरफ आप देखेंगे तो गंगोत्री में देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना और कोलकाता। और वहीं यमुनोत्री की तट पर जब आप जाएंगे तो पावन साहिबा, पानीपत, नई दिल्ली, मथुरा, आगरा, ग्वालियर और फिर प्रयागराज। तो इस तरीके से ये संगम जो होता है, ये यमुनोत्री और गंगोत्री का जो उद्गम स्थल है वहाँ से आगे चढ़ता है, आगे बढ़ता है और उसके बाद फिर यहाँ पर माँ सरस्वती, यानी कि दरअसल ये जो त्रिवेणी संगम है इसमें गंगा, यमुना और सरस्वती का है, लेकिन सरस्वती इस संगम में गुप्त हैं। क्यों गुप्त हैं उसका भी यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया गया है। एक नोट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि डिजिटल तरीके से माँ सरस्वती की प्रतिमा है, एक प्रतीकात्मक प्रतिमा है और वो खुद बोलकर बता रही है यहाँ पर कि आखिरकार वो क्यों अदृश्य हैं। एक छोटा सा नोट भी लिखा हुआ है जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ के सुना दूंगा। नदी सरस्वती ज्ञान, बुद्धि और संस्कृति की प्रतिष्ठा देवी हैं, पवित्र त्रिवेणी संगम में सम्मिलित होती हैं। ऋग्वेद में एक महाशक्तिशाली नदी के रूप में वर्णित सरस्वती कभी गंगा और सिंधु नदियों के साथ बहती थी, जो सतजल, चिनाब और रवि के साथ मिलकर सिंधु नदी में मिल जाती थी। समय के साथ भूगर्भिक बदलाव ने उनकी इस लहरों को शांत कर दिया, लेकिन उनकी उपस्थिति आज भी प्रयागराज में घाटों में गूंजती है। इस नगर में दृश्यों की यह शांतिपूर्ण प्रस्तुति और खेलते हुए कमल फूल देवी को डिजिटल माध्यम से प्रकट करते हैं, जो एक सम्मोहक दृश्य अनुभव प्रदान करती है और उसकी शाश्वत सुंदरता को वर्णित करती है। तो ये एक जो है ये डिजिटल का चौथा जो है खंड है जहां पर आपको तीनों नदियों की आपको एक्सपीरियंस होगा कि वो कैसे उद्गम हुआ और कहां उनका संगम हो रहा है। तो अब हम पहुंच चुके हैं खंड 5 में। संगम के बाद कैसा है नदियों का ये एहसास, ये आपको डिजिटल एक्सपीरियंस कराएगा। दरअसल जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये देखिए आप देख सकते हैं कि दीवार पर कुछ इस तरीके से एलईडीज के जरिए ये पानी का एहसास यहाँ पर कराया जा रहा हो। बिल्कुल ऐसा हूबहू लगता है कि जैसे हम नदी के किनारे बैठे हैं। बहती गंगा यमुना नदियों का ये नज़ारा बहुत शानदार है, बहुत एक्सपीरियंस वाला है और ये अद्भुत अलौकिक और जो है एक सुंदरता प्रदान करता है। इसके साथ साथ जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो जो पूरे महाकुंभ की स्थिति है, जो यहाँ पर प्रक्रिया है, वो यहाँ पर दर्शाई गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कल्पवास आखिरकार क्यों होता है महाकुंभ में, क्यों इसका महत्व है, कैसे इसको किया जाता है, उसका वर्णन यहाँ पर एक डिजिटल जो है उस पर प्रिंट पर किया गया है। उसके बाद फिर प्रयागराज कुंभ के बारे में बताया गया है। कुंभ मेला के दौरान जो मान्यताएं हैं उनके बारे में बताया गया है। दान, कुंभ के दौरान दान क्यों किया जाता है, क्यों करना चाहिए, ये बताया गया है। फिर इसके बाद जब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे देखने को मिलता है, एक्साइटमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जब आप खड़े होंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप घाट के किनारे खड़े हों, और घाट के किनारे जब आप खड़े होते कैसा महसूस होता है वो यहाँ पर दिखाई देगा। इससे भी शानदार एक्सपीरियंस जो है इस तरफ आपको दिखाई देगा। जैसे ये नाव बनी है, ये नाव क्या फोटोग्राफ्स के लिए बनी भाई साहब? ऐसे ही? अच्छा, ऐसा देख सकते हैं, फीलिंग के लिए आएंगे। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे मैं नाव पर बैठकर नदी को पार कर रहा हूँ। ये एक्सपीरियंस आपको ऐसा रियलाइज़ कराएगा कि वाकई आप घाट में हैं और नदी के किनारे नाव पर बैठकर आप नदी पार कर रहे हैं। ये देखिए, ये एक्सपीरियंस आपको पूरा ऐसा महसूस कराएगा कि आप नदी के ऊपर बैठे हैं,
घाट पर बैठे हुए हैं, घाट से आप नाव पर से पार कर रहे हैं और ये देखिए ये बहुत खूबसूरत है। ये पूरा एलईडी के द्वारा बनाया गया है और एलईडी के ज़रिए ये प्रदर्शित किया जा रहा है कि आपको वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव आपको कराया जा सके। तो आइए बढ़ते हैं इसके साथ आगे इस डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर में क्या क्या है। जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो कुंभ विधिका यानी कि कुंभ में कौन कौन सी तस्वीरें हैं जो आपको आकर्षित कर सकती हैं, कैसी तस्वीरें यहाँ पर है। नागा बाबाओं की ये पूरी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई, चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है और ये बड़ी बड़ी एलईडीज़ के द्वारा लगाई गई। आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे हम बिल्कुल सामने देख रहे हैं, यानी 3D एक्सपीरियंस जो है आपको इस खंड में दिखाई देगा। इस खंड के बाद जब हम छठवें यानी दिव्य संगम की ओर बढ़ते हैं तो ये तो और भी एक्साइटेड करने वाला है, क्योंकि इसमें आपको पूरे ब्रह्मांड में कैसा कुंभ होता है, ब्रह्मांड की कैसी रचना हुई है, ब्रह्मांड में क्या क्या है, वो सब आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पृथ्वी का एक स्वरूप है जो इस समय आप देख पा रहे हैं। ये पूरा एलईडी के द्वारा बनाया गया है और इसके चारों तरफ जो है नासिक कुंभ यानी गोदावरी तट पर जो होता है, उज्जैन सिंहस्थ कुंभ जो क्षिप्रा पर होता है, प्रयागराज जो संगम पर होता है, हरिद्वार जो गंगा तट पर होता है, मूलाधार चक्र, स्वातीन चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, अज्ञात चक्र और सहस्त्र चक्र यहाँ पर दर्शाया गया है। एक ऋषि की यहाँ पर प्रतिमा लगाई गई है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि लेज़र के जरिए यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद जब आप अगर ऊपर तरफ जब आप डालते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वाकई आप बिल्कुल एक ब्रह्मांड के स्वरूप में आप आ चुके हैं, ब्रह्मांड को बेहद करीब से देख रहे हैं। और ये एक्सपीरियंस जो है, ये जो अनुभव है, ये वाकई केवल महसूस किया जा सकता है डिजिटल तरीके से। यानी कि आप अगर कुंभ नहीं आ रहे हैं और एक बार अगर आप कुंभ आते हैं तो इस एक्सपीरियंस सेंटर में ज़रूर आइए, क्योंकि आपको ये बिल्कुल नया अनुभव कराएगा। आप जब छत पर देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया है वो यहाँ पर आपको दिखाई जाएगी। आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो खंड 6 में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को देखने के बाद अब हम डिजिटल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और इस खंड 7 में प्रवेश किया है, जहाँ पर आपको जो महानुभूति हैं, देश की जो महानायक हैं, उनकी यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिलेगी। महात्मा गांधी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झा की है, यहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं उनकी यहाँ पर तस्वीर है, अमिताभ बच्चन की है, सुषमा स्वराज की है। तो ये तमाम तस्वीरें भी आपको यहाँ पर एक नया एक्सपीरियंस कराएंगी कि उनके जो कुंभ को लेकर हैं उनके अनुभव क्या थे। लेकिन इस कुंभ में जो डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर है, इसमें सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र अगर कोई है तो यहाँ पर नारद मुनि है। जी हाँ, नारद मुनि एआई तरीके से आपको कुंभ की पूरी जानकारी देंगे और ये बेहद खास यहाँ पर है एक्सपीरियंस। मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा। आपने कुछ पूछा सवाल? हाँ, पूछा, जवाब नहीं मिला। चलिए हम भी कोशिश करते हैं। नमस्कार नारद जी। नारद जी से एक सवाल है। अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो बेझिझक पूछिए। देखिए नारद जी यहाँ पर खुद बताते हैं कि आपके सवाल का कुछ है तो आप खुद पूछिए। चलिए हम भी कोशिश करते हैं। नारद जी, आपसे कुंभ के बारे में हम जानना चाहते हैं, आप बताएंगे? नारायण नारायण। कुंभ का प्रतीकात्मक अर्थ बहुत गहरा और समृद्ध है। तो देखिए हमने कुंभ के बारे में इनसे पूछा और नारद जी ने कुंभ के बारे में बताना शुरू कर दिया। ये मेला भारतीय संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां लोग गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान करने आते हैं, जो उन्हें पवित्रता और मोक्ष की दिशा में ले जाता है। वहां के अद्वितीय माहौल में आंतरिक ध्यान और शांति की अनुभूति होती है। आप देख सकते हैं कि आप नारद जी जो है, हमने जब सवाल उनसे किया कि कुंभ के बारे में बताइए, तो पूरा अपना जो डिटेल है ये एआई टेक्नोलॉजी है। दरअसल इस महाकुंभ है ये सबसे ज़्यादा। चलिए एक सवाल और हम नारद जी से पूछेंगे, क्योंकि नारद जी को कहा जाता है ब्रह्मांड का पहला पत्रकार, और चूंकि हम लोग पत्रकार हैं तो उनसे ये सवाल भी बनता है। नारद जी, आपको ब्रह्मांड का पहला पत्रकार क्यों कहा जाता है? नारायण नारायण। कुछ मुझे पहले पत्रकार के रूप में इसलिए जाना हाँ, बिल्कुल, जाता बिल्कुल। है क्योंकि मैं देवताओं और मनुष्यों के बीच संवाद के माध्यम के रूप में कार्य करता हूँ। मेरी यात्रा विभिन्न लोकों में होती है, जिसमें मैं ज्ञान और सूचनाओं का आदान प्रदान करता हूँ। मेरी कथाओं और संवादों के माध्यम से मैं लोगों तक महत्वपूर्ण संदेश पहुँचाता हूँ, जैसे एक पत्रकार करता है। तो इसीलिए मुझे पहली पत्रकार के रूप में देखा जाता है।
तो पहले पत्रकार के रूप में क्यों देखा जाता है नारद जी को, ये उन्होंने बताया। छोटी सी बच्ची है, क्या सवाल करेंगे बताइए नारद जी से। कुंभ को सिर्फ कुंभ ही क्यों कहा जाता है? कुंभ को सिर्फ कुंभ ही क्यों कहा जाता है? नारायण नारायण। कुमकुम शब्द का प्रयोग आमतौर पर लाल रंग के पाउडर के लिए किया जाता है, जिसे हिंदू संस्कारों और पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है। ये पाउडर विवाहित महिलाओं द्वारा अपने माथे पर। तो नारद जी से आप कोई भी सवाल करिए और वो आपको उसका उत्तर ज़रूर देंगे। ये सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पर है जो आपको एक्साइटेड करता है। और इस तरीके से जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको जो खंड 7 है, कुंभ में अखाड़े, नारद जी आपको पूरे कुंभ की जानकारी दे देंगे, जो भी आपके मन में सवाल है उसकी जानकारी दे देंगे। लेकिन इसके बाद जो अखाड़े हैं वो अखाड़े क्यों खास हैं और किस तरह से ये अखाड़े होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये यहाँ पर आपको जो है पूरी डिटेल जानकारी आपको मिलेगी। अखाड़े कुंभ के स्तंभ है। यहाँ पर थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अखाड़ों की जानकारी तो मिलेगी ही, इसके साथ साथ ये जो 4 अखाड़े हैं प्रमुख, वैरागी अखाड़ा जिसमें भगवान विष्णु की भक्ति के मधुर छाया को वैरागी अखाड़े के रूप में दर्शाया गया है। इसके बाद जब आप इसके दूसरे पटल पर आएंगे तो इसमें दशनामी अखाड़ा जो आदि शंकराचार्य के द्वारा बनाया गया था, दशनामी अखाड़ा यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद जो है जो तीसरा अखाड़ा है उदासीन अखाड़ा। जो उदासीन अखाड़ा है वो बाबा श्री चंद जी गुरु नानक देव जी के श्रेष्ठ और प्रबुद्ध पुत्र की प्रेरणा से उत्पन्न हुए थे, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई। तो इस तरीके से ये पूरा जो डिजिटल कुंभ बताया गया है। थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पर मुझे एक किताब मिलेगी और ये बहुत बड़ी किताब है। इसमें लेज़र के ज़रिए आपको कुंभ की पूरी जानकारी, संगम की पूरी जानकारी चित्रों के द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। और आप अगर बहुत समय लेकर आए हैं तो निश्चित तौर पर आप इसे पूरा पढ़िए। ये बहुत बड़ी किताब है जिसमें आपको वो सारा एक्सपीरियंस, वो सारी जानकारी जो कुंभ के संबंध में है वो यहाँ पर दिखाई जाएगी। उसके बाद हम देख सकते हैं कि एलईडी के जरिए यहाँ पर बहुत खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पर बताई गई हैं, दर्शाई गई हैं। और फिर अंत में जो कुंभ दर्शन होता है, खंड 10 जो है, यानी कि जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि 10 खंडों में ये डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर बांटा गया है। और जो आखिरी का खंड है, उस आखिरी के खंड में पूरे आपको कुंभ के दर्शन होंगे। कैसा ये कुंभ होता है, कैसी तस्वीरें आपको इस कुंभ में देखने को मिलेंगी। आप आइए, कुंभ ज़रूर आइए। और कुंभ में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, मेरे पीछे एक बहुत बड़ी एलईडी लगी गई है जिसमें आप पूरे जो कुंभ की तस्वीरें हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए ये कि अगर आप प्रयागराज कुंभ आए हैं, अपनी आंखों से कुंभ को देखना चाहते हैं तो कुंभ को तो घूमिए, लेकिन डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर में ज़रूर आइए, क्योंकि ये आपको बिल्कुल नया अनुभव कराएगा कुंभ को लेकर। कैमरामैन रवींद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।